जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं। प्लीज़ आप यदि क्लास 10th में हैं, क्लास 11th में हैं अथवा क्लास 12th में हैं तो आपके लिए ये चैनल जो है वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे आपका होल सिलेबस, चाहे वह क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स हो या फिर उसका साइंस हो, साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जिसको हिंदी में मतलब विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान बोला जाता है, चाहे आपका सोशल साइंस का हो, सामाजिक विज्ञान का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो जिसको इतिहास बोला जाता है, चाहे ज्योग्राफी हो जिसको भूगोल बोला जाता है, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो जिसको सिविक्स भी बोला जाता है, नागरिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र भी बोला जाता है, चाहे फिर उस साथ ही साथ जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं भूगोल, उसी में अटैच्ड है यानी जुड़ा हुआ है एक और सब्जेक्ट है, छोटा सा है, जिसको हम लोग आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। ओहो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका फिर संस्कृत हो, हिंदी हो या फिर इवन इंग्लिश हो, संस्कृत के कुछ व्याकरण होते हैं यानी संस्कृत व्याकरण, फिर हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, कोई भी हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने चैनल पे एक एक टॉपिक को इतना डिटेल वे में उसका मतलब कि एक तरह से डीएनए टेस्ट करूंगा, उसका पर्दाफाश करूंगा, उसका ऑपरेशन करूंगा कि उससे आपका पूरा जितना कॉन्सेप्ट है यानी पूरा दर्द है, लहर है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो साइंस बैकग्राउंड के हैं स्पेशली, इवन उनका बायो भी है और जो मैथमेटिक्स से भी हो, मैथमेटिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश तो अटैच सब में है। जितने जो सब्जेक्ट है मैं एक एक सब्जेक्ट को उसका 100% कराऊंगा। शर्त ये है कि आप सभी को हमारे साथ साथ चलना होगा और साथ ही साथ आप सभी को हमें मोटिवेट रखना होगा। कैसे? तो जब भी आप चैनल पे आए, वीडियो देखे, आपको लगे कि वास्तव में यहाँ से हमारा क्लास 10th, 11th एंड 12th पॉसिबल हो जाएगा, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को अवश्य बताएं। उसके बाद हम और आप मिलकर गर्दा छुड़ा देंगे। तो यहाँ पे नहीं रहेगा कोई पर्दा, हम लोग छुड़ाएंगे गर्दा। तो शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। देखिए, छोटी छोटी जो शायरी है वो चलते रहेगा। इससे क्या होता है, हम सभी को मोटिवेशन मिलता है और जो भी आपका मतलब कि टॉपिक्स है वो कब क्लियर हो जाएगा, कब पूरा अच्छा तरह से 100% उसको हम लोग कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो मैथमेटिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, विदाउट मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट यू कांट इवन सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। So you have to first of all know about basic mathematics, which is very helpful for your what class 10th, 11th and 12th। यानी जब तक आप बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कीजिएगा तब तक आपको आने वाले समय में मैथमेटिक्स के फील्ड में हमेशा छोटी छोटी जो एक तरह से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट है वो आपको परेशान करेगा। तो हम इसीलिए सबसे पहले मैथमेटिक्स को शुरू करने से पहले जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो अक्सर आते रहते हैं, उनको मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर मतलब कि मेरा नंबर बाई नंबर चल रहा है लेक्चर। ये नहीं कि एक टॉपिक दूसरा सब्जेक्ट से पढ़ा दिया और फिर उसको छोड़ दिया और फिर दूसरा सब्जेक्ट के तीसरे टॉपिक को पकड़ लिया। तो ऐसा आदत हम में नहीं है, हम एक एक टॉपिक को सीरियल नंबर से पढ़ाते हैं। फिर एक और बात बोल रहे हैं, देखिए, जब तक आप सिंसियरिटी के साथ कहीं पे ना पढ़िएगा भाई, कोई भी टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आने वाला नहीं है। तो हम यही हमेशा प्रयास करते हैं कि चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, हार्ड हो, इजी हो, उसको इतना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर आपके लिए चटनी बना दूंगा कि जब आप उसे चाटेंगे तो वास्तव में लगेगा कि मतलब कोई समझिए तो बड़ा चीज जो हलवा बना रहे थे लोग, वो हलवा है नहीं, बहुत सिंपल है, हलवा की तरह है। गाजर का हलवा समझो या मूली का हलवा समझो या जो सिंपल चावल का हलवा लोग बनाते हैं वो समझो, ऐसा बना दूंगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम सभी कोई बात कर रहे थे फ्रैक्शनल नंबर के बारे में यानी भिन्न संख्या के बारे में।
तो आज शुरू करते हैं भिन्न संख्या का जो टाइप्स है, जो पहला टाइप्स है जिसको प्रोपर फ्रैक्शन कहते हैं ओ। तो प्लीज यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न संख्या क्या होती है, इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो देखिए लिखेंगे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं यानी परिभाषित, उसके बाद समझाएंगे। ओवा भिन्न, ओवा भिन्न यहाँ पे भिन्न है जिसमें, ओवा भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा हो, छोटा हो, उचित भिन्न संख्या कहलाती है या उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न कहलाती है। अभी समझ में आएगा, जैसे उदाहरण से समझेंगे तो पहले समझ लीजिए। देखिए लिखा गया है कि वह भिन्न, मतलब उचित भिन्न भी एक प्रकार का क्या है? भिन्न ही है। अरे भाई ये भिन्न के ही ना बाल बच्चे हैं, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो इसके बाप का नाम लिया जाएगा, तब तो किस बाप का बेटा है और कौन सा बेटा है उसको समझेंगे। तो ये भिन्न का बेटा है, कौन बेटा है? उचित बेटा है यानी सही बेटा है, प्रॉपर बेटा है। तो ये क्या है, अब इसको पहचानते हैं कि है तो हम क्या करें। तो चलिए इसको समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि वह भिन्न जिसमें अंश का मान, अंश कहने का मतलब है न्यूमरेटर ऊपर वाला का मान हर से छोटा हो। क्या? हर से छोटा हो, उचित भिन्न संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है यहाँ जो अंश होगा वह छोटा होगा किससे? हर से। अंश कहे तो न्यूमेरेटर, छोटा होगा किससे? डेनोमिनेटर से। यानी न्यूमेरेटर जो होगा वह क्या होगा? छोटा होगा किससे? डेनोमिनेटर से। यानी न्यूमेरेटर जो होगा हमेशा कम होगा डेनोमिनेटर से। अब समझिए, हमेशा भिन्न को किस रूप में लिखा जाता है? अंश और फिर नीचे हर। यानी भिन्न संख्या जब भी आप देखेंगे तो ऊपर अंश रहेगा और नीचे हर रहेगा। यानी ऊपर न्यूमेरेटर रहता है, न्यूमेरेटर, और नीचे रहता है डेनोमिनेटर। क्या रहता है? डेनोमिनेटर। क्या? डेनोमिनेटर। और ऊपर आता है न्यूमेरेटर। अब देखिए, तो ये जो अंश है ना, ये हर से हमेशा छोटा होगा, तो उस भिन्न को हम उचित भिन्न बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 यानी 3/4। तो आप देखो कि 3 जो है अंश है और 4 हर है। तो 3 अंश है तो अंश का मान देखो तो हर से छोटा है कि ना, यानी 3 4 से कम है। तो इस भिन्न को यानी टोटल को हम क्या कहेंगे कि उचित भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न। यानी ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। यही प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी ऊपर वाला हमेशा नीचे वाला से कम होगा। वो ऊपर वाला नहीं, वो ऊपर वाला कम हो जाएगा तब फिर हम लोग कम हो जाएंगे। वो ऊपर वाला कभी कम नहीं होता, वो सबसे मोस्ट पावरफुल होता है। यहाँ पे ऊपर वाला कहने का मतलब अंश, यानी अंश हमेशा छोटा होगा नीचे वाला से, हर से। तो इसको क्या कहेंगे? उचित भिन्न। अच्छा, वास्तव में आप लोग सोचो कि सचमुच जब हम भिन्न संख्या पढ़ रहे हैं तो हमेशा ऊपर में छोटा ही होना चाहिए और नीचे में बड़ा, तब ये उचित में यानी सचमुच भिन्न संख्या है। यानी इसी को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम करते हैं समाप्त, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए और एग्जांपल, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 7/9, तो यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। फिर कहीं पे लिखा हुआ है 11/13, ये भी है। कहीं पे लिखा हुआ है 7/15, ये भी है। कहीं पे लिखा हुआ है 4/9, ये भी है। कहीं पे लिखा हुआ है 8/16, ये भी है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो ऊपर वाला अंश है वह हर से छोटा है, तो इसीलिए इसको उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर आप 9/7 लिख दीजिएगा तो ये भिन्न है यानी फ्रैक्शनल नंबर है, क्योंकि अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है, बट ये उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ऊपर वाला जो है अंश न्यूमरेटर वह नीचे वाला से यानी हर से ज्यादा है, इसीलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, और ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, इसी का टाइप्स देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।